नहीं समझ में आया तो दोबारा क्या देखना वीडियो देखो, ठीक है। चलो देखो, है ना। अब अपन कौन सा वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा? थर्ड वाला भी क्या है, तुम्हें नेट फोर्स निकालना है किसके ऊपर? ऑन सी। कहाँ पर निकालना है? नेट फोर्स ऑन सी निकालना है। सी वाला पॉइंट है जिस पर कितना चार्ज है हमारा? 3Q चार्ज है, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं एग्जैक्ट आंसर आए, तो जितना रूट में आ रहा हो, जितना जिसमें आ रहा हो, वैसा का वैसा सॉल्व करो, वो तुम्हें अपने ऑप्शन में भी मिल जाएगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, पहले बना लो डायग्राम बेटा। ये हो गया, है ना। यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है, और यहाँ पर कितना पॉइंट होगा बेटा? बी पॉइंट है। अब थोड़ा ये बताओ मेरे को, ये राइट एंगल तो है, चलो ठीक है ना, राइट एंगल तो है, ये तो दिख रहा है। और कौन सा वाला ट्राइंगल है बताओ? राइट एंगल तो है, चलो अच्छी बात है। और कौन सा है ये? ध्यान से देखो, 3 साइड वाला ट्राइंगल 3 साइड वाला ही होता है भैया। आर आर कौन सा हुआ? हुआ जिसकी 2 साइड बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं ना? तो ये हमारा 2 साइड बराबर है, तो अपन इसको हिंदी में समद्विबाहु बोलते हैं, ठीक है। आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है, आइसोस्केल ट्राइंगल ये हमारा है, ठीक है। 90 डिग्री आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया बेटा। तो दूसरी प्रॉपर्टी बताओ, आइसोस्केल ट्राइंगल की क्या होती थी? 2 साइड इक्वल होती थी, वो तो पहली हो गई। दूसरी पूछ रहा हूँ, दूसरी क्या होती थी? बेटा एक 90 का हो जाएगा, 2 60 के बन सकते हैं। फिर एक 90 का होगा, 2 60 के बन सकते हैं। ट्राइंगल की क्या होती है? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बता दो। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो 45 और कितना आना चाहिए? If 2 sides are equal and 2 angles are equal, then triangle will be isosceles, है ना। तो ये भी 45 होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा? 45। एंगल की जरूरत पड़ेगी, थीटा निकाला था अपन ने पहले, अपन ने थीटा निकाला था ना अभी, उसके लिए क्या चाहिए था हमें? एंगल्स, ठीक है। चलो अब आगे स्टेटमेंट देखते हैं, सी को अपन आगे सॉल्व करते हैं। हमें किस पे निकालना है? फोर्स सी पर। तो सी हमारा कैसा ट्रीट होगा? एज अ टेस्ट, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सी कैसा ट्रीट होगा? एज अ टेस्ट। पहला फोर्स किसकी वजह से बेटा? ये क्या आएगा इधर? क्या लिखोगे बेटा? एफ सी ए, सही है, सही है, इसका सफिक्स स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा देखो, ये से जाएगा, ये आगे एक्सटेंड होगी, सही। कितना आना चाहिए बेटा? एफ क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ये 45, ये भी क्या होना चाहिए? 45। आया समझ में? मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितने का है? 45 का एंगल है। चलो देखो आप करो, ठीक है, आप करें 1 मिनट। चलो देखो, एफ क्या लिखेंगे बेटा? पहले सी ए वाला लिखेंगे, क्या होगा सी ए वाला बताओ? क्या होगा? के, फिर 2Q, फिर 3Q अपॉन R²। अब एक और चीज बताओ बेटा, ये R था, ये R था, इसके बीच में फोर्स निकालना, तो ये डिस्टेंस चाहिए पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा इसमें? R²। इतना मारने की इच्छा कर, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस यही होता है ना, R² प्लस R करोगे, रूट लगाओ, कितना हो जाएगा? √2R। ये बताना था, ठीक है। तो क्या निकालोगे फिर बेटा? FCV कितना आएगा? K, फिर यहाँ पे क्या है? Q, यहाँ पे क्या है? 3Q डिवाइडेड बाय √2R। अब बताओ इसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या लगेगा बेटा? जो पहले लगाया हम ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाओ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या निकालोगे? एफ नेट निकालोगे बेटा, तो एफ नेट कितना आना चाहिए? एफ
एक इसको ले लें, सी ए को ले लेते हैं, तो एफ सी ए प्लस एफ सी बी दोनों का वेक्टर्स हैं। तो पहले रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी और cos थीटा लगाएंगे मतलब 45 डिग्री। सही आ रहा समझ में क्या करना है अपन, है ना। अब देखो इसमें कोई रिलेशन निकाल सकते हो तुम। देखो इसको करो सॉल्व, ये तो सेम है, 2 3 जा 6 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको बताओ कितना आना चाहिए। ठीक है, के 3q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। सही है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, अब रखो वैल्यू, रखो वैल्यू रखो बेटा। अब इसमें देखो कोई बराबर नहीं आया, ये पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे ये बराबर आता है, हमने डायरेक्ट उसकी जगह वैल्यू रख के इसको एलिमिनेट करके बाहर निकाल दिया। अब यहाँ बराबर नहीं है बेटा, अलग अलग डिफरेंट है। तो लिखो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, के 6q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर दूसरा इसका स्क्वायर भी है बेटा, है ना, ये चीज़ मिस मत करना, ये गड़बड़ करवा देती है आंसर, इसका स्क्वायर भूल जाते हैं अपन। दूसरा क्या है बेटा, के 3q अपॉन, इसका भी क्या बेटा फिर के 6q अपॉन आर स्क्वायर इंटू के 3q स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ठीक है, है ना, प्लस 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 नहीं, प्लस तो हो चुका ऑलरेडी, इसके साथ 2 भी लगाओ यहाँ, है ना। cos 45 कितना होता है, ठीक है, तो 1/√2। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आना चाहिए इसका। अब देखो के स्क्वायर इसमें है, क्यू स्क्वायर इसमें है, आर स्क्वायर का स्क्वायर भी है। इधर देखो दूसरा में के क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ से 3 भी कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी 3 ले सकते हो। फिर इधर देखो, यहाँ से भी 3 ले सकते हो, है ना बेटा। स्क्वायर के साथ देना है, ध्यान रखना के साथ देना है। जो भी चीज़ इसमें कॉमन लेंगे ना उसमें ध्यान रखना कैसा कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, अपन आर भी कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर देखो उसमें भी। ठीक है, 2 टाइम्स √2 है जो भी है। अब देखो आगे करें इसको, तो देखो मैं कॉमन ले रहा हूँ, है ना। क्या करेंगे बेटा, के कॉमन आया, इसके साथ 3 कॉमन आएगा, उसके साथ क्यू स्क्वायर कॉमन आएगा और साथ में क्या आएगा, ठीक है, हमने देख लिया था उसके अंदर ये स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा। यहाँ पे क्या बचेगा, इस स्क्वायर टर्म में से अपन ने पूरा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बेटा 2 का, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे ना, 6 से क्या बच जाएगा 2, उसके साथ 2 का क्या कर देंगे, बस स्क्वायर कर देंगे। सेकंड टर्म देखो बेटा, ये पूरा कॉमन जा चुका है, बस क्या बचा है 1/2 का स्क्वायर। अगली टर्म देखो बेटा, 3 इसमें से गया एक और एक 3, तभी तो यहाँ 3 स्क्वायर बनेगा। 3 स्क्वायर बनेगा मतलब यहाँ पे क्या बचा है 2 बचा है, ये वाला 2 बचा है, बाहर वाला एक 2 कौन सा वाला बचा है, अंदर वाला बचा है। के क्यू ये सब कॉमन जा चुका, आर स्क्वायर जा चुका, पर नीचे वाला क्या बचा है और साथ में क्या बचा है ना। ऐसे पूरा करके देखना है, गड़बड़ नहीं करना बेटा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, है ना। इस तरीके से कर लिया, ठीक है। अब देखो 1 2 से 1 2 कैंसल, है ना। और ध्यान से देखो √2 से इसको काटेंगे तो ये √2 बच सकता है ना, 2 है अपॉन में √2, तो इधर इसको 2 को √2 into √2 लिख सकते हो, इस √2 से √2 बचेगा, नेट कितना आएगा बेटा, ये स्क्वायर है पूरा तो इसको बाहर लिख दो, के 3q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना, स्क्वायर से रूट एलिमिनेट हो गया। रूट के अंदर क्या बचा बेटा 4 प्लस 1/4 प्लस √2। बस देखो बेटा, इससे ज़्यादा तुम सॉल्व नहीं करना चाहेंगे, नहीं कर भी नहीं पाएंगे विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है ना। क्या विदाउट कैलकुलेटर ये सॉल्व कर पाओगे नहीं, क्योंकि √2 रखना पड़ेगा, 1/4 भी है, ये 4 हो गया, 1/4 0.25 हो गया, प्लस √2 की वैल्यू 1.732 रखोगे,
जैसे अगर पूरे न्यूमेरिकल की बात करें तो 4 ये हुआ प्लस 0.25 ये हुआ प्लस ये क्या होगा 1.414, इन सबको सम करोगे और फिर क्या निकाल के देखोगे इसका अंडर रूट। पॉइंट में आ गया तो पॉइंट में अंडर रूट निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से आसान, ठीक है, निकाल लो तो इसको कैलकुलेटर से यूज कर लेना बेटा, ठीक है। और tan अल्फा निकालने का तरीका क्या होगा, tan अल्फा निकालने का तरीका क्या होगा, वही फॉर्मूला है, इसका डायरेक्शन निकालना पड़ती थी ना बेटा, जो इसके बीच में आएगा, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन निकालना पड़ेगी, उसको भी अपन सॉल्व करना पड़ेगा। ये लिख लो, पर अपन वो tan अल्फा नहीं निकाल रहे इसके अंदर क्योंकि हमारा आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो tan अल्फा अपन सिंपल tan अल्फा देखो ऊपर b आएगा, b कौन लिया है अपन ने, b कौन सा था हमारा, ये है ना b, क्या आएगा k 3q² डिवाइडेड बाय 2r², फिर sin 45 डिवाइडेड बाय a आएगा यहाँ पर k 6q² डिवाइडेड बाय r² प्लस k 3q² r² cos 45, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा k 3q² 2r², बेटा ऊपर से कॉमन थोड़ी लेना है, तो नीचे वाले का बताओ, ठीक है। तो क्या आएगा k 3q² डिवाइडेड बाय r², यहाँ से क्या बचेगा बेटा 2, और यहाँ से क्या बचेगा 1/2, और 1/2 के बाद इससे क्या बचेगा अंडर रूट, तो इसलिए नहीं करवा रहा बस करवाते करवाते करा ही दिया r² तो 1/2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 रूट 2, हो सकता है एलसीएम ले लो, एलसीएम लो, इसका यहाँ प्रोडक्ट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, ऐसा तो बता दूँ 1/2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, 2 into 2 4 रूट 2 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये इसका आंसर होगा कुछ, इसको एंगल में निकाल लो, इसलिए मैंने बोला था tan अल्फा अपन नहीं बताओ जब उसे निकालना है, नहीं निकालना हमने तो